हाय गाइस। तो आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करूंगी जिसका नाम है बूथ्स एल्गोरिदम। ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है एल्गोरिदम, और ये क्या करता है, ये मल्टीप्लिकेशन शो करता है। दो बाइनरी साइंड नंबर्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गए, उनके बीच में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसे कैसे परफॉर्म करते हैं ये बताता है। ये बेसिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर में इस एल्गोरिदम का यूज़ करके हमारी जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स बच जाते हैं। अब इसमें हमारा पर्पस है कि ये स्टोर करता है ये बाइनरी, ये जो भी रजिस्टर्स हैं इनके नाम दिए हुए हैं यहाँ पे और इनका पर्पस लिखा हुआ है। मैं आपको ये सब नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सब से मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन हो सकती है। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से बूथ्स एल्गोरिदम आज समझाऊंगी, तो ये मेरा बेटर एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आपको डायग्राम और वो सब तो हर वेबसाइट पे मिल जाएंगे, पर आपको एक बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा। इससे बहुत इजी होगा आपके लिए समझना। देखिए, सपोज़ मुझे 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना है बूथ्स एल्गोरिदम यूज़ करके। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती थी, 5 इंटू -3 भी हो सकता था। तो आप क्या करेंगे, -3 का आप सेकेंड कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि उसके साइंस अपोजिट कर बिट्स अपोजिट कर देंगे और फिर उसमें +1 कर देंगे, तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। उस वैल्यू को आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो आपके पास 5 की वैल्यू बाइनरी नंबर में ये आ गई, 3 की वैल्यू बाइनरी नंबर में ये होती है। अब आपके 4 टोटल इसमें वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले एक आंसर रजिस्टर है जिसके अंदर आप आंसर स्टोर करोगे, उसको मैंने AC बोल दिया। फिर हमारा फर्स्ट नंबर है जो कि 5 है। फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लिकैंड भी कहते हैं, मैंने अभी नहीं लिखा क्योंकि मुझे ईजी बनाना है इस चीज़ को। फिर सेकंड नंबर है वो 3 है हमारा, और जो प्रीवियस बिट है उसको मैं Q-1 से रिप्रेजेंट करूँगी। अब देखिए, फर्स्ट आइटरेशन में मुझे इतना तो पता है कि भाई कुछ प्रीवियस है ही नहीं, तो प्रीवियस बिट क्या होगी मेरी, Q-1 0 होगा, तो प्रीवियस बिट मेरी 0 है। अब लास्ट बिट ऑफ द सेकंड नंबर, ये मेरा सेकंड नंबर है, ठीक है, 3। अब इसकी लास्ट बिट देखिए 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए पेयर बना दीजिए आप, जो प्रीवियस बिट है और जो लास्ट बिट है, लास्ट बिट को आगे रखिए, प्रीवियस बिट को पीछे रखिए, पेयर बना दीजिए, तो 1 0 बना। अब रूल कहता है कि जब 1 0 होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट नंबर में से इस नंबर को, ठीक है। आंसर रजिस्टर में से आप फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो आपको ये मिलेगा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन आप सीख लीजिएगा, इसको आंसर ये आएगा। अब आप अर्थमेटिक राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, इस नंबर पे। तो बिफोर क्या है, बिफोर हमारा जो आंसर रजिस्टर है वो हमारा 1011 है, ये हमारा आंसर रजिस्टर अभी आ गया हमारा। फिर उसके बाद हमारा 0011 क्या है हमारा, ये हमारा सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर कहाँ है, ऊपर लिखा है ना 3, 0011 है हमारा वो, तो 0011 प्रीवियस बिट हमारी ऑब्वियसली 0 है। अब देखिए अर्थमेटिक शिफ्ट में ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ आ जाती है, ये वैल्यू यहाँ आ जाती है। अब ये जो वैल्यू है, ये वाला है, वो यहाँ इधर ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर उसके बाद फिर ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है, और ये है फिर वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे हमारी ऑटोमेटिक राइट शिफ्ट होती है। और इसका क्या होगा, इधर हम 1 ले आते हैं, तो हमारे पास आफ्टर ये आ गया। अब हमारी सेकंड आइटरेशन में ये हमारे सेकंड नंबर और प्रीवियस बिट हो जाएंगे। तो इसमें प्रीवियस बिट कितनी आ रही है, 1, और मेरा सेकंड नंबर क्या है, 1001। अब इसका पेयर बनाएंगे लास्ट बिट और प्रीवियस बिट का, तो क्या बनेगा, 1 1। देखिए, जब 1 1 और 0 0 होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, बस इसमें अब राइट शिफ्ट परफॉर्म करिए आप। तो पहले हमारा नंबर क्या था, 1101, कुछ आपने चेंज नहीं किया, आपने एज इट इज़ लिखा है, देखिए सब चीज़ को। अब इसके बाद आप राइट शिफ्ट कर दीजिए, इसमें 1 ऐड हो गया, फिर ये 1 1 आगे चला गया, 0 चला गया, ये 1 फिर इधर चला गया, फिर ये दोनों 0 आगे चले गए, और फिर ये वाला 1 यहाँ पर आ गया। अब हमारी थर्ड आइटरेशन देखिए, ये हमें नए नंबर मिल गए यहाँ पे। सेकंड नंबर हमारा क्या बन गया, 1100। लास्ट बिट क्या है हमारे सेकंड नंबर की, 0, और प्रीवियस बिट क्या है, इधर 1 है। तो अब क्या ये 0 1 आ गया, तो अब हम एडिशन करेंगे। देखिए 1 0 पे सब्ट्रैक्शन थी और 0 1 पे एडिशन थी, याद रखिएगा। इसके आप एडिशन करेंगे, 0 0 1 1 आएगा। अब इसके अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करिए आप, 0 0 1 1 1 1 0 0, और प्रीवियस बिट हमारी 1 है इधर। आफ्टर ये शिफ्टिंग क्या आएगा, 0 0 0 1 1 1 1 0, और फिर ये प्रीवियस बिट हमारी 0 हो जाएगी ऐसे आगे आके। अब हमारा लास्ट आइटरेशन यानी कि फोर्थ आइटरेशन, क्योंकि मैंने चार बाइनरी डिजिट का मैंने लिया था तो नंबर, तो इसलिए 4 आइटरेशंस हैं। तो मेरा सेकंड नंबर क्या हो गया यहाँ पे, 1110। लास्ट बिट मेरी 0 हो गई और प्रीवियस बिट मेरी 0 हो गई। इसकी लास्ट बिट 0 0 0 नथिंग। अब आप अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करिए इसमें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल एल्गोरिदम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है बहुत जगह पे, जो मुझे भी पहले समझ नहीं आ रहा था। आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी हेल्प करे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।